बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना के तहत लोन लेने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। पढ़ाई में मदद के रूप में मिलने वाला लोन ही अब इन छात्रों के गले का फांस बन चुका है, जिसको लेकर छात्र मदद के लिए नीतीश सरकार के जनता दरबार तक में पहुंच रहे हैं। कितना मिला है? कितना मिला है? जो सर हमारा EMI है, लोन 4 लाख रुपए लिए थे। 4 लाख लिए थे, तभी 10 लाख। अभी 5.5 हो गया है। अगर हम EMI पे करते करते जाएं तो लगभग 10 लाख क्रॉस कर जाएगा मेरा। 10 लाख? अरे लगाओ नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला तो जरा इसको लगाइए ना। पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला आप ही देखते हैं ना? नहीं तो ये एक आया है, हम भेज रहे हैं। ये जब लिया था शुरू में तो बैंक ही से हुआ था, होता था। हाँ, तो 4 लाख रुपया तो उसको मिला था, अभी उसका इंटरेस्ट लेके मांग रहा 10 लाख। ये सब कैसे भाई? हम तो कभी हम लोग सब किए थे तो जानते भी नहीं थे कितना भारी होगा। नहीं तो तुरंत देखिए सड़क पर खड़े सरकार से मदद की गुहार लगाने वाले ये तमाम छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले छात्र हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सरकार की स्कीम को अपनाया और बैंक से पढ़ने के लिए लोन ले लिया। लेकिन लोन लेने वाले विद्यार्थियों से खूब वसूली की जा रही है। छात्रों को अब बैंक बराबर धमकी भी दे रहा है। आपको बता दें कि 4 लाख रुपए के मूलधन का ब्याज बढ़ाकर अब एकदम से 10 लाख रुपए कर दिए गए, जिससे छात्रों का हाल बेहाल हो चुका है। लेकिन अब इस पर सरकार भी इन बच्चों से मुंह फेरती नजर आ रही है। नीतीश के जनता दरबार में भी इन बच्चों को कोई मदद नहीं मिल रही, जिसको लेकर तमाम छात्रों ने बिहार तक की टीम के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। ये योजना सर नीतीश कुमार ने 2016 में शुरू किया था स्टूडेंट वेलफेयर के स्कीम के तहत। इससे क्या था, जो बच्चे गरीब हैं उसको शिक्षा प्राप्त करने में कुछ प्रॉब्लम ना आए, मतलब हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसके तहत बच्चों को 4 लाख रुपए लोन बिना किसी कोलेट्रल जमा किए हुए सरकार खुद के गारंटी पे प्रोवाइड करती थी। इसका योजना का था कि आपको पढ़ाई के 1 साल के बाद 4% के सिंपल इंटरेस्ट दर से पैसे वापस चुकाने थे। वो भी तब जब आपको कोई नौकरी लग गई तब। तो हम लोगों ने अगर नौकरी नहीं लगी तो आपको सरकार और भी समय देगी या फिर सरकार आपकी लोन माफ़ भी कर सकती है। ये सरकार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, हम लोगों को लगा चलो स्कीम अच्छी है और सरकार ने गरीब स्टूडेंट के भलाई के लिए की है, तो हम लोगों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया और हम लोग का जो लोन है 2017 में जाके सेक्शन हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है कि उस वक्त सरकार के पास खुद का विभाग नहीं होता है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होता है, जो कि 2018 के बाद सरकार के पास हो गई। तो हम लोगों को सरकार ने बैंक के पास ट्रांसफ़र कर दिया कि जाओ हम गारंटी लेते हैं, तुम बैंक से मिलो और बैंक तुम्हें जो भी लोन है मुहैया करवाएगी। इसके लिए कोई कागजात दिए थे? कागजात दिए थे। हम लोगों को एक कार्ड है, हम लोग को कार्ड दिया गया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से। वो कार्ड हम लोग जमा किए, जो भी डॉक्यूमेंट से जमा किए और बैंक ने हम लोगों को लोन जो है, काफ़ी मशक्कत प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन लोन फाइनली हम लोग को अप्रूव हो गया। तो किसी भी बैंक में जाने के लिए बोला? बैंक में जा सकते थे आप, बस कार्ड आपके पास होना चाहिए कि आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अप्लाई किया हुआ है। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब हम लोग पैसे वापस करने जा रहे हैं। हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई समाप्ति के 1 साल हो गए और हम लोग ने बैंक को अप्रोच किया कि हम लोग पैसे वापस करना चाह रहे हैं। बट बैंक ने क्या किया कि हम लोगों को अपना इंटरेस्ट जो 10.5% था, हर एक बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट है, मेरे केस में 10.5% था SBI का, तो उसने लोन लेना इंटरेस्ट जोड़ना शुरू कर दिया, वो भी कब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही। जबकि नियम क्या था कि पढ़ाई के 1 साल के बाद से आपको इंटरेस्ट देना है। बट बैंकों ने क्या किया कि शुरू में ही जब हम लोग को फर्स्ट टाइम पैसा मेरे कॉलेज के अकाउंट में आया, उस वक्त से ही 10.5% के इंटरेस्ट रेट से, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं, जोड़ दिया। उस चक्कर में क्या हो गया, हम लोग का 4 लाख के बदले 4 लाख पे 4% ना हो गए, वो 10.5% हो गया। जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 10.5 लाख रुपया हो जा रहा है EMI जोड़ने पे। जबकि हम लोगों को नियम के अनुसार 4 लाख के बदले 4% ही देना था, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब 4,16,000 रुपया। बट देना कितना पड़ रहा है, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब हम लोग को 6 लाख से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जब तक ये लोन पूरा होगा तब तक आपको 10 लाख से ज़्यादा, हम लोग को 10,80,000 रुपया इसका हो रहा है। तो यही हम लोग सरकार से यही हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है और अब हम लोग को बैंक परेशान कर रहा है, कॉल कर रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है। हम लोग का जो सिविल स्कोर है उसको डाउन किया जा रहा है। इस शिकायत को लेकर जब हम जनता दरबार में पहुंचे तो नीतीश कुमार खुद आश्चर्यचकित हो गए थे कि 4 लाख के बदले 10 लाख कैसे हो गया। हम लोग योजना तो गरीब छात्रों को मतलब उसको भरोसा देने के लिए, उसको शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम ना आए उसके लिए शुरू किया था। अगर ये परेशानी जानते तो हम तो शुरू भी नहीं करते।
और उसने उसी वक्त अपने जो भी अधिकारी थे उसके पास मुझे भेजा गया कि इसके मामला को तुरंत सुना जाए और उसको समाधान निकाला जाए। और ये बात सर फरवरी 2022 की ही है और अभी सितंबर आ गए हैं, लगभग 7 महीने से ज़्यादा हो गया है। और इस चीज़ को बिल्कुल हाँ, जब मैं मुख्यमंत्री के पास गया तो मुख्यमंत्री खुद आश्चर्यचकित हो गए कि 4 लाख रुपए का जो है ये 10 लाख कैसे हो गया। मैंने तो ये गरीब छात्रों को मदद करने के लिए योजना चलाई थी, ना कि उसके पैसे काटने के लिए, उसके पैसे से मतलब। तो हुआ क्या कि फिर हम लोग उसने उसी वक्त हमें ट्रांसफ़र किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसने साफ बातों गोल गोल घुमा के, नहीं तुम लोग तो 16-17 बैच के हो, उस वक्त तो बैंक से मिलता था, अब तुम्हारे पास खुद का विभाग है, और गोल गोल घुमाने लगा कि तुम ये कौन कर रहे थे वहाँ के उच्च पदाधिकारी? जो उच्च पदाधिकारी थे, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजा गया था। वहाँ पे उस वक्त के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और DRCC के कुछ उच्च अधिकारी थे। उन लोगों ने हमें घुमा फिरा के बातें करना शुरू कर दिया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और जो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। और वहाँ पर शिक्षा मंत्री के मौजूदगी के बावजूद भी मैंने फिर से गुहार लगाई कि अगर हमें बैंकों से डील करना है तो हम लोग बैंक से लोन लेते। हम तो आपके जो योजना है उसके तहत लोन लिया है, तो हमें तो योजना से यहाँ आपके पास शिकायत करना है ना। बोलता नहीं, देखते हैं क्या करना है नहीं करना, और बात घुमा फिरा के, और इस बात को लगभग 7 महीने हो गए और हमें आज तक कुछ उस पर ना सुनवाई है, ना ही कुछ अपडेट मिला हुआ है। और हम लोग दर ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, ना कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है। आप लोग अभी कर क्या रहे हैं? सर हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग सब अपने IT फील्ड में, और हम लोग सर ऐसे ही छुट्टी बहुत कम मिलती है। हम लोग फिर भी छुट्टी अप्लाई करके यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ मतलब सुनवाई नहीं हो रही है सर। तो आप मुख्यमंत्री जनता दरबार में गए थे, कितने तारीख को गए थे, याद है कुछ? हाँ जी सर, मैं 14 फरवरी 2022 को गया हुआ था, और उस मुख्यमंत्री जी उसी वक्त बोले थे कि इस पर कुछ कार्रवाई करें। बट इस बात को आज 7 महीने से भी ऊपर हो गए और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या लग रहा है जनता दरबार? मुझे जनता दरबार फेक लग रहा है सर, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री सर कुछ और बोल रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स कुछ और बोल रहे हैं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। वो बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करो, वो कार्रवाई कर नहीं रहा है। तो सर क्या समझे, तो स्कैम ही समझे, फेक ही समझे ना, दिखावा समझे कि आपको सिंपैथी के लिए बोल दिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, बट आपके जो सामने वाले अधिकारी हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए कि आप या तो वो सही है या फिर आपके अधिकारी सही है, कौन बड़ा है। इसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट के साथ क्या किया, मजाक किया? मजाक ही होना ना सर। आप स्टूडेंट और आपके अधिकारी को सुन ही नहीं रहा है आपकी बात को। अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आपके अधिकारी तुरंत सुनेंगे, क्योंकि आप CM है इस बिहार के, तो आपकी बात तो सुननी चाहिए। जब आपकी बस सुनी नहीं जा रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम स्टूडेंट्स बुड़बक बन रहे हैं। आप हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ सुनता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशव कुंदन है, मैं मध्यप्रदेश जिला का रहने वाला हूँ। किस बैच में थे आप? सर मैं 2016 बैच से था, मैंने 2016 में अप्लाई किया था और मेरी 2017 में मेरी लोन सैंक्शन हुई थी और मेरी 20 में पढ़ाई पूरी हुई। और मैं जब मेरी 21 में जॉब लगी तो मैं पैसे देने वापस चले गया और उस वक्त से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब बैंक क्या बोल रहा है? बैंक अपनी जगह सही है सर। बैंक तो अपना एक उसका तो बैंक रेट से इंटरेस्ट रेट से ही चलता है, वो तो इंटरेस्ट रेट जोड़ेगा ही। उसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना कि आप अगर प्रॉमिस किए बच्चों से कम 4% लेंगे तो आप जाके बैंक से बात कीजिए और बैंक को बोलिए कि नहीं, ये हमारे योजना के अंतर्गत स्टूडेंट ने लोन लिया था, तो इसको आप बच्चों को परेशान ना करें, बच्चों को लीगल नोटिस ना करें, बच्चों को मानसिक रूप से सताया नहीं। बट सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ एक्शन। तो कोई सुनने वाला नहीं आपकी? कुछ सुनने वाला नहीं है सर। हम लोग खुद परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, और हम लोग सर एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं, एक IT फील्ड में, एक अभी हम लोग काफ़ी लोअर लेवल पे हैं, तो हम लोग की सैलरी ऐसे भी कम है और हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो फिर भी सर हम लोग पैसे वापस करना चाह रहे हैं, बट हम लोग मतलब आप लोग इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं? सर हम लोग पैसे वापस करना चाह रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम शुरू हुई ना। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि ऐसी मामला आएगा, बट जब हम लोग पैसा देने गए तब जाके चला पता कि ऐसी बात है। हम लोग को शुरू में लगा सरकार की योजना के तहत लिए हुए हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं हुई, सरकार ने हम लोग को भलाई के लिए योजना चलाई थी, बट तो बाद में चला कि इतनी लूप होल है इस योजना में। तो आइए अभी दिखाते हैं कि कैसे इन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिला था स्टूडेंट का। ये है क्या? ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है बिहार सरकार का, और 2016 बैच के हैं ये, और इनका क्या कहना है, इनसे भी बात करते हैं। सर मैंने जब लोन लिया था तो मुझे प्रॉमिस किया गया था कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% से आपको मतलब जोड़ा जाएगा। आपको चिंता करने का विषय नहीं है, आपको पढ़ाई कीजिए आराम से। बट हुआ क्या कि DRCC का 2 रुपये यहाँ पे दिखा गया। 16-17 बैच को जब नया रूल आया गया थोड़ा सा और चेंज करके नया रूल पास किया गया, उसमें जो 18 से 2018 से ऊपर वाले जो भी स्टूडेंट इनरोल करवाए उसमें, तो उसमें उन लोग को उसमें क्लियर मेंशन किया गया इतना लगेगा। बट हम लोग को क्या जो 16-17 बैच के स्टूडेंट हैं उनको बैंक में जोड़ दिया गया, उनका बैंक से है। बट 18 वाले बैच के साथ जो उसके ऊपर हैं उनको वित्तीय निगम से दिया गया पैसा। उन लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है? उनके साथ उन लोग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम लोग के साथ हुआ जो 16-17 जो बैंक के साथ लोन हुआ है।
अब बैंक वाले क्या कह रहे हैं कि आपको तो पे करना होगा मेरे नियमानुसार, बट डीआरसीसी जब हम लोग जाते हैं कि हम सर मेरा बैंक से इशू हुआ तो आप इस प्रॉब्लम को कौन सुनेगा, जब आप नहीं सुनेंगे। मैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक में गया था ना, या मैं खुद थोड़ी नहीं गया था बैंक में कि मुझे इंटरेस्ट लोन चाहिए या एजुकेशन लोन। तो जो एजुकेशन लोन मैंने इशू करवाया तो उसमें मैं जब कोर्स पूरा किया तो मैं पे करना चाहा, तो पे करने के बाद मुझे मालूम चला कि बहुत लार्ज अमाउंट। तो फिर भी फर्स्ट टाइम कितना बताया गया आपको? फर्स्ट टाइम सर अप्रॉक्स जब गया था हाँ 2 लाख मेरा था सर, मतलब मेरे को बताया गया। नहीं 4 लाख तो आपने लोन ही लिया। यस सर। उसके एक्स्ट्रा कितना बताया गया चौथे साल जब आप पैसा जमा करने गए? मैक्सिमम 5.5 लाख हो चुका था हम लोग का। हाँ आप कितना उठाए थे? सर मैंने 1,10,000 उठाया था, तो उसको बाकी पैसा शुरू से ही मुझे जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इशू हुआ था तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही मुझे लगा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का। बट डीआरसीसी का रूल ये है कि जो कोर्स है 4 साल का, उसके 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके 5 साल मतलब 4 ईयर का कोर्स प्लस 1 ईयर का मॉरिटोरियम पीरियड, उसके बाद से मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, जो कि सिंपल इंटरेस्ट था, और वो भी तब बच्चे को पे करना था जब बच्चा जॉब में चल जाए। अगर वो बेरोज़गार है तो बेरोज़गार वाले को एक प्रूफ देना था कि आप बेरोज़गार हैं, आप इसका दीजिए कि हाँ मैं बेरोज़गार हूँ। बट उस तरह का कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया बैंक वालों के साथ, बैंक वालों को छोड़ दिया गया जैसा का वैसा रहा। 7 निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो सच है वो आज स्टूडेंट लोग जो बता रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में जनता दरबार जो मुख्यमंत्री अपना करते हैं वो पूरी तरह फेक है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, और जो वो आगे अग्रसर करते हैं या तो वहाँ पर प्रॉब्लम है कि उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा। तो इस स्टूडेंट लोगों की जो समस्या है उस समस्या को दूर करने की ज़रूरत है, और इन लोगों की मांग है, इस पर तवज्जो देने की बिहार सरकार की ज़रूरत है। मैं राजेश झा, बिहार तक, पटना से।